अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं हूं कासिम हटक। फाइलम कार्बोरेटर के नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। वर्टिब्रेट में ये मेरी दूसरी वीडियो है और इससे पहले भी इनवर्टिब्रेट पर 4-5 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। एनिमल किंगडम में आज मैं क्लास फाइसिस और क्लास एम्फीबिया के साथ हाजिर हुआ हूं। आपको इंशाअल्लाह ऐसे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दूंगा कि फिश और एम्फीबिया के बारे में कि आप हैरान रह जाएंगे। सिर्फ आप 10-12 मिनट मेरे साथ रहिए, आपको क्लियर कट नए नए इंफॉर्मेशन मिलेंगे। क्या आपको पता है कि फिश में मेल भी होता है और फीमेल भी होता है? क्या आपने गौर किया है कि फिश का उम्र कितना है? क्या आपने गौर किया है कि फिश अंडे देते हैं कि बच्चे? इन सारे सवालात के जवाब मैं आज आपको ले जाने जाऊंगा। सबसे पहले मैं बेहतरीन डिफिनीशन आपके सामने रख रहा हूं। शायद ये आप पहली बार सुन रहे हो कि फिश का क्या मतलब है। ठीक है, ये आपने कमेंट्स में डियर स्टूडेंट लिखना है कि एफ का मतलब है फूड, आई का मतलब है इनकम, और इसका मतलब है स्पोर्ट्स, और एच का मतलब है हीट। ये फर्स्ट न्यू इंफॉर्मेशन है। आई थिंक आपको पहले पता नहीं था। यकीनन मैं करेक्ट कर रहा सही अगर मैं कह रहा हूं। अगर आपको पता नहीं था तो कमेंट्स में लाजमी तौर पर लिखे यस, फिर मैं समझूंगा। तो फिश का क्या मतलब है? फूड, यानी इसको हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई का मतलब है इनकम, लोग इस पे कारोबार करते हैं, पैसे कमाते हैं। इसका मतलब है स्पोर्ट्स, खेलता रहता है ना, वो चलता रहता है। एच का क्या मतलब है? हीट, ये गर्म होता है। डियर स्टूडेंट, आपने सर्दियों में मछली खानी है, गर्मियों में मछली न खाए। ठीक है, अब जी शुरू करता हूं क्लास फाइसिस का। मेंबर ऑफ क्लास स्पाइसिस इसका फिश। फिश के स्टडी को कहा जाता है इक्तियोलॉजी। ज़ूलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम मछली के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? इक्तियोलॉजी। सही है, क्लियर। अब जी इसके बाद तकरीबन 34,000-33,000 स्पीशी है अब तक। अपडेट यही नॉलेज है, यानी इसके मुख्तलिफ मेंबर है। इसके अलावा सबसे ओल्डेस्ट कार्बोडेटा जो है वो फिश है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि 500 मिलियन ईयर इगो भी फिश मौजूद था। ठीक है ना, डिवोनियन पीरियड में भी। अब जी एवरेज फिश का उम्र क्या है? 12 साल है, लेकिन मैक्सिमम ये 70 ईयर तक भी जिंदा रह सकता है। पानी के अंदर ये जब जिंदा रहता है तो तकरीबन ऑलमोस्ट 10 से ऊपर जितना भी टेम्परेचर होता है ये उसमें गुजारा कर लेता है। जब मछली एडल्ट हो जाता है, मतलब मछली बच्चे कब देंगे, तो अंडे कब देंगे। आपको एक और भी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मेल और फीमेल फिश आप किस तरह पहचानेंगे। मेल फिश क्या होगा? लंबा होगा, लेकिन वो पॉइंटेड होगा। ठीक है ना, जबकि फीमेल फिश छोटा होगा लेकिन राउंडेड होगा। ठीक है ना, इसका फेट राउंड बड़ी होगी, तो इससे इसकी पहचान आपको कर सकेंगे। इसके अलावा फिश एक साल में कुछ फिश एडल्ट हो जाते हैं, कुछ 2 में, कुछ 3 में, वगैरह वगैरह। क्लियर? ये जर्नल इंफॉर्मेशन थे, आप इनको सुनकर बार बार सुने, इंटरेस्टिंग लगेंगे। हेबिटाट आपको पता है कि क्लास स्पाइसिस फाइलम कार्बोडेटा का वो ग्रुप ऑफ एनिमल है जिसके लेग नहीं होते। तो जब लेग नहीं होंगे तो ये एक्वेटिक एनिमल होंगे, और इसके ये क्या है? पानी में इसको हम पा सकते हैं जहां पर भी वाटर हो, ख्वाह फ्रेश हो ख्वाह मेरीन हो। स्ट्रीमलाइन बॉडी है, यानी जब ये स्विमिंग करती है तो इसकी बॉडी को थोड़ा रेजिस्टेंस आता है, इसलिए ये तेजी के साथ स्विमिंग करता है। गिल्स, ख्वाह लार्वा स्टेज हो
व्हाइटल स्टेज हो, गिल्स के जरिए ही ये सांस लेती है। एक आर्गन है रेस्पिरेटरी का, वो गिल्स है। लोकोमोशन, इसके बॉडी को आपके सामने आपको नजर आ रहा है, इसके बॉडी में ये क्या है, पेन है ये, और ये टेल है। पेन, अगर ये बाजू पर पेन है तो इसको हम कहते हैं पेक्टोरल पेन। अगर ये यहां पर इस साइड पर है तो उसको हम कहते हैं पेल्विक पेन। और अगर ये टेल में हो तो फिर हम उस पेन को कहते हैं कार्डल पेन। तो ये अपने पेन और टेल के जरिए स्विमिंग करती है, यानी मतलब मोटाइल है स्केल। ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये एक्सोस्केलेटन, ये क्या है, ये क्या है, इसके एक्सोस्केलेटन, ये क्या है, इसके बॉडी को कवर किया हुआ है, ये एक्सोस्केलेटन है, स्केल, ठीक है ना। ये भी इसको लोकोमोशन में हेल्प देता है फॉर बैलेंस। एयर, इसका इनर एयर मौजूद है जबकि मिडल और एक्सटर्नल एयर मौजूद नहीं है। स्विम ब्लैडर, कुछ फिशेज में जैसे कंडक्टीज में यानी कार्टिलेजियस फिशेज में क्या है, ये स्विम ब्लैडर मौजूद नहीं है, बाकी बोनी फिशेज में ये क्या है, ये मौजूद है। क्लियर जी। ये कार्टिलेजियस फिशेज में स्विम ब्लैडर मौजूद नहीं है। कंडक्टिस, आस्टिक्टिस, ये बोनी फिशेज है। तो बहरहाल स्विम ब्लैडर, इसके जरिए ये स्विमिंग करते हैं अप एंड डाउन, ठीक है ना। अब इसके बाद है हार्ट, इसके दिल में दो खाने हैं, एक ऊपर वाला चेम्बर जिसको आरिकल कहते हैं, एक नीचे वाला जिसको वेंट्रिकल कहते हैं। ये कूल ब्लडेड है, यानी ये क्या है, अपने बॉडी के टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं कर सकता, तो इसको हम कहते हैं कूल ब्लडेड। इसमें मेल और फीमेल अलग है। इस पर मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि मेल लंबा और पॉइंटेड होगा जबकि फीमेल राउंडेड और स्मॉलर होगा बॉडी साइज के हवाले से। तो सेक्सेस आर सेपरेट। ओवापेरस है, अंडे देने वाले एनिमल है। फर्टिलाइजेशन इसका क्या है, इंटरनल है। ओवापेरस में ये लाखों की तादाद में अंडे देते हैं, 1000 की तादाद में, मिलियन ऑफ एग ये देते हैं। इसके बॉडी में 3 लेयर है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एक्टो, मीजो और एंडोडर्म। ये बायलैटरल सिमेट्रिकल है, वन प्लान ऑफ डिवीजन से इक्वली डिवाइड होती है। ये ड्यूटोस्टोम है, इसमें पहले एनस बनता है फिर माउथ बनता है, ठीक है। माउथ इसका क्या है, वेंट्रल सरफेस पे है। माउथ के अंदर बाज में हर्बियोर भी है, कुछ फिशेस, कुछ कर्नियोर भी है, कुछ ओमनियोर भी है, कुछ मछलियां बहुत बड़ी है और कुछ मछलियां बहुत छोटी है, वगैरह वगैरह। क्लासिफिकेशन में इसकी 3 ग्रुपें हैं। एक ग्रुप है ए नेता, ठीक है ना, और दूसरा है कंडक्टिस और तीसरा है आस्टिक्टिस। ए नेता ये सबसे प्राइमेटिव टाइप ऑफ फिशेस है जिसमें जाज, माउथ तो मौजूद है लेकिन विदाउट जाज। जब जाज ही नहीं है यानी जबड़े जब नहीं है तो इसकी क्या होंगे, तो ये टीथ भी नहीं होंगे। ये फर्स्ट प्राइमेटिव फिश है, इसमें स्केल भी एब्सेंट है और इसके एग्जांपल हिग फिश और लेम्प्रे है, ठीक है। इसके बाद है सबसे लार्जेस्ट क्लास जो कि कार्टिलेजियस ग्रुप है, कंडक्टिस। ये कार्टिलेजियस, इसकी क्लासिफिकेशन एंडोस्केलेटन के बेस पे हुई है। ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फिश है, ये सारे मीरीन है, ठीक है ना। इसमें स्विम ब्लैडर एब्सेंट है, ठीक है ना। इसमें स्केल जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्केल है, ठीक है ना। पेयर ऑफ पेन भी इसमें मौजूद है, ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में है। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जे शेप की तरफ, जे शेप स्टमक है, विद जे शेप स्टमक है। और इसके अलावा इसके एंडोस्केलेटन में कार्टिलेज मौजूद है। क्लियर। तो ये सारी चीजें, और इसमें कुछ ओवापेरस है और इसमें कुछ वीवीपेरस भी है, ठीक है ना। इसके एग्जांपल हमारे साथ रास, कीट और शार्क है। जबकि आगे आस्टिक्टिस, ये हमारे साथ बोनी फिशेस है। ये इसका एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन ये बना है बोन से, इसका एंडोस्केलेटन बना है कार्टिलेज से। इसके स्केल बड़े भी होते हैं और नेकेट भी होते हैं। ये जी क्या है,
ये इसके फर्टिलाइजेशन क्या है, एक्सटर्नल है, इसमें स्विम ब्लेडर भी मौजूद है। और इसके एग्जांपल सी हार्स, रोहू और फ्लाइंग फिश है। ये ऑलमोस्ट आपको याद। इसके बाद है क्लास एम्फीबिया। जैसे मैंने आपको क्लास फिशेस में इंटरेस्टिंग चीजें बताई डियर स्टूडेंट, यहां पर भी आपको मैं इंशाल्लाह बेहतरीन इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा। तो क्लास एम्फीबिया, एम्फीबिया का क्या मतलब है? एम्फीबिया का डियर स्टूडेंट मतलब है डुअल नेचर ऑफ लाइफ। डुअल नेचर ऑफ लाइफ यानी डुअल, एमपी का मतलब है डुअल, एम्फीबिया का मतलब है कि इसकी डुअल नेचर ऑफ लाइफ है, यानी ये खुश्की टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों एनवायरनमेंट पे ये रहते हैं। तो इसको इसलिए कहता हैबिटाट, जैसे कि नाम से जाहिर है कि भाई ये लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। स्टडी ऑफ एम्फीबिया को हम क्या कहते हैं? हार्पेटोलॉजी कहते हैं। ये बात ये डियर याद रखे कि हार्पेटोलॉजी रिप्टाइल के स्टडी को भी कहा जाता है। दोनों के ज़ूलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम एम्फीबिया या रिप्टाइल को स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं हार्पेटोलॉजी, ठीक है ना। इसकी तकरीबन एम्फीबिया के 6700 स्पीशी है, ठीक है। इसका जो एवरेज उम्र है, एवरेज एज है, ये 5 ईयर है। 3 से 7 साल तक ये जिंदा रहते हैं। मिनिमम 3 ईयर और मैक्सिमम इसका क्या है 7 ईयर है। पहले साल में ही ये अंडे देने शुरू कर देते हैं, यानी मतलब मैच्योर होती है जी। गिल्स, लंग्स, स्किन, ये तीनों किस्म के रेस्पिरेशन करते हैं। लार्वा स्टेज में जब अंडे से निकल आ जाता है तो उस वक्त ये गिल्स के जरिए सांस लेती है, लेकिन जब ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में चले जाते हैं तो थ्रू लंग्स हिस्सा लेती है। जब ये सर्दियों में, चूंकि ये कूल ब्लडेड एनिमल है, सुराखों के अंदर, जमीन के अंदर चली जाती है, जिसको हाइबरनेशन यानी रेस्टिंग स्टेज ऑफ फ्रॉग कहते हैं, तो वहां पर ये स्किन के जरिए रिस्पायरेशन करती है। तो मतलब ये है कि ये वो वाहिद एनिमल है जो तीनों रिस्पायरेटरी ऑर्गन के जरिए ये इसका क्या करती है, रिस्पायरेशन करती है, सांस लेती है, लंग्स, गल्स। तो लोकोमोशन इसका क्या है, लिम्स के जरिए। इसकी क्या है, बाजू है, जिसको टेट्राफोड एनिमल कहते हैं, ठीक है ना। ये फाइलम कार्डेटा में मैं आपको कह चुका हूं कि ये अब वो फाइलम कार्डेटा शुरू हो गए जिसके लेग मौजूद है। इसके टेट्राफोड है, टेट्राफोड का मतलब है 4। आगे जो सामने वाले पांव होते उसको फोर लिम्ब कहते हैं और जो पीछे वाले पांव होते उसको हाइंड लिम्ब कहते हैं। फोर लिम्ब क्या है, कुछ स्पीशी में स्मॉलर है और कुछ में क्या है, बराबर है, जबकि कुछ स्पीशी इसमें इस तरह भी मौजूद है जो कि लेमलेस है। माउथ इसका वेंट्रल साइड पे मौजूद है, जिसके अंदर टीथ भी है, जिसके अंदर टंग भी है, जिसके अंदर जाज भी है। ये इसका माउथ बहुत बड़ा होता है, इसके प्रोमिनेंट आईज भी मौजूद होती है। एयर इसमें जी, एयर क्या है, एक्सटर्नल एयर इज एब्सेंट है, जबकि इनर एयर इसमें मौजूद है। हार्ट इसकी चेंबर, हार्ट के 3 चेंबर है, 3 खाने हैं, 2 आरिकल है, 2 ऊपर वाले है और एक वेंट्रिकल है, एक नीचे वाला है। कूल ब्लडेड एनिमल है, अपने बॉडी की टेम्परेचर को अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट मेंटेन नहीं रख सकता। टेल इसका क्या है, लार्वल स्टेज पर इसका टेल होता है, जबकि एडल्ट स्टेज में टेल गायब हो जाता है। और इसकी इसी कैरेक्टर को हम फिर कहते हैं कि ये मीटामॉर्फोसिस भी करते हैं। सेक्सेस क्या है, इसके सेपरेट है, मेल अलग है और फीमेल अलग है। बड़ा क्लियर कट रिप्रेजेंटेशन मेल और फीमेल में होता है, क्लियर कट आपको नजर आता है। मेल जरा छोटा होता है, फीमेल बड़ा होता है। जिस तरह फिशेज में है इसी तरह यहाँ पर भी है। ये ओवापेरस है, ये भी अंडे देते हैं, ठीक है ना। और इसकी फर्टिलाइजेशन क्या है, इसकी फर्टिलाइजेशन हमारे साथ इसकी क्या है, फर्टिलाइजेशन इसकी क्या है, एक्सटर्नल है, एक्सेप्ट इन सैलमेंडर, यानी इसकी सैलमेंडर के अलावा इसकी सारी की एक्सटर्नल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसके बॉडी की 3 लेयर है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है, 1 प्लान ऑफ डिवीजन से इक्वल बॉडी में तकसीम। ड्यू टू स्टोम है, इनस पहले बनता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। मीटामॉर्फोसिस जैसे कि लार्वा स्टेज में एक स्ट्रक्चर और एडल्ट स्टेज में दूसरा स्ट्रक्चर, तो कुछ स्ट्रक्चर नहीं होते जब ये एडल्ट तक पहुंचते हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है मीटामॉर्फोसिस। हाइबरनेशन भी करती है, यानी रेस्टिंग, ये विंटर सीजन में गायब हो जाते हैं
और एक ख़ास किस्म के आवाज़ भी निकालती है। जब ये मौसम सरमा में, गर्मियों में, जब ये बड़े बड़े पगडंडियों पर बैठकर ये आवाज़ें निकालती है तो बहुत खूबसूरत आवाज़ें निकालती है। फ्रॉग, टोड, सेलेमेंडर और न्यूट। ट्री फ्रॉग भी है, और फ्रॉग का साइंसी नाम है राना टिग्रीना, इसको भी याद रखिए। तो इतना ही है। इंशाल्लाह फाइलम का डेटा में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रेप्टाइल और एवेस पर बनाने के लिए हाजिर हूँगा। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। वंस अगेन, अगर लाइक तो बनता है, इतना ज़्यादा पढ़ने के बाद लाइक तो आप लाजमी तौर पर देंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, अगर नहीं लगी है तो बेशक न दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज़।